तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम दानवीर हो। तुम क्या हो? दानवीर। इसलिए कहता हूं पैसे कमाया करो, पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान अवश्य किया करो। गौरी गोपाल आश्रम, आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आए हैं, वृंदावन आए हैं? अच्छा, आप आए हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 300 प्लस वृद्ध माताएं रहती हैं। वो वृद्ध माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, जिनके अपनों ने भोजन नहीं दिया, उन सबको भोजन आप सबके सहयोग से मिलता है। आप सबके सहयोग से उन्हें रहने की व्यवस्था मिलती है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, लंगर भंडारा। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी, अभी हम यहाँ हैं अमेरिका में, तो भी गौरी गोपाल में भोजन चल रहा होगा। 8 बजे वहां शुरू हो जाता है, मतलब सुबह। अभी वहां के 8 ही बज रहे हैं लगभग। तो आप वहां पर सभी लोग, संत लोग आते हैं प्रसाद पाने, और 24 घंटे भोजन चलता है। रात के 2 बजे कोई आओ, दिन के 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, कभी भी आओ, सबको भरपेट भोजन। 30 हजार लोग पर डे, लगभग 30 से 40 हजार पर डे, निःशुल्क। दाल चावल सब्जी रोटी सबके लिए है। ये समाज की सेवा है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप कितने लोगों ने ये सब सेवाएं अपनी आंखों से देखी वृंदावन जाकर के? जो हम कह रहे हैं भैया वो सही है गलत है? सही है। तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं, और आप भी माताओं को वहां चल रही सेवाओं को थोड़ा सा भोजन का सहयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का क्या लगा? अच्छा, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को दिया। कलयुग ने जाके राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गए, और राजा परीक्षित जी ने एक संत के गले पे मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी समाधि लगाए थे, तो संत का अपमान कर दिया परीक्षित जी ने। याद रहे कि कभी जाने अनजाने में संत का अनादर ना हो। संत का अपमान, भगवान कहते हैं मेरा अपमान कर दो चलेगा। अच्छा ये बताओ, रावण को राम जी ने क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि सीता मैया को चुराया? नहीं, रावण को राम जी ने इसलिए मारा क्योंकि रावण ने विभीषण जैसे भक्त को लात मार दिया। ये हम नहीं कह रहे, सुंदरकांड आप पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव विनु तब ही अभागा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण खिल के हानि। रावण को राम जी ने क्यों मारा? क्योंकि एक बार भगवान को भी किसी ने लात मारा था, पता है आपको? एक बार भगवान को किसी ने लात मार दिया छाती पे, यहां जोर का। किसने मारा? किसने मारा? एक ऋषि हैं भृगु जी। भृगु जी ने देखा कि धरती पर विवाद चल रहा था कि ब्रह्मा जी बड़े, कि शंकर जी बड़े, कि भगवान नारायण बड़े। अब तीनों में कौन बड़ा, ये विवाद चल रहा था। तो भृगु जी बोले मैं अभी आंसर लेके आता हूं कौन बड़ा। तो भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास। भृगु जी को लगा ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया भृगु जी ने। परीक्षा लेनी थी ना, प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, मेरा बेटा हो के प्रणाम नहीं करता। तब भृगु जी बोले ये हैं तो मेरे पिता, लेकिन इनको गुस्सा बात बात पे आता है, ये पूजा के योग्य नहीं है। फिर शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी दौड़े कि आओ भृगु जी मेरे भाई हो, गले लगाऊं। तो शंकर जी को भी इग्नोर कर दिया भृगु जी ने, नहीं। तो शंकर जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। तब भृगु जी को गुस्सा आ गया, क्या आप दोनों गुस्सा करते हैं, मैं भी गुस्सा करूंगा। तो भृगु जी ने गुस्सा की, और नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी दबा रही थी पांव। तो भृगु जी बोले आप करते धरते कुछ हो नहीं, पत्नी से पांव और दबाते रहते हो। तो इन्हें गुस्सा आई भृगु जी को, और भृगु जी ने भगवान श्रीमन नारायण की छाती पर एक लात मारी। और जब लात मारी तो भगवान नारायण ने चरण पकड़े भृगु जी के, और चरण पकड़ के सहलाते हुए कहा भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। जब ये बात कहा तो भृगु जी पानी पानी हो गए,
चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध क्षमा कर दीजिए, प्रथम पूज्य आप हैं, आप जैसी करुणा धरती में कहीं नहीं है। करुणामय तो शंकर जी भी हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के अवतार हैं, पर शंकर जी ने ये लीला रची और भगवान नारायण के छाती पे लात मारी। भृगु जी ने कहा प्रभु आप ही सबसे बड़े, आपके जैसी दयालुता कहीं नहीं, आपकी जैसी कृपालुता। यहां तक कि शंकर जी पर जब संकट आया, एक बार भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। किसको वरदान दिया? ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो, तो भस्मासुर ने सिर पे हाथ रखना चाहा, बोले शंकर जी ने वरदान दिया, पहले शंकर जी पर ट्राई करते हैं। ये वही कहावत है कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। समाज में कुछ लोग भस्मासुर जैसे होते हैं कि जिनसे पद प्रतिष्ठा पाते हैं उन्हीं का बिगाड़ने चलते हैं, उन्हीं का नुकसान करने चलते हैं। बोलो हाँ। भृगु जी भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने भस्मासुर दौड़ा, भगवान शंकर ने भस्मासुर को, भागे भगवान शिव। तब भगवान की मदद किसने की? भगवान शिव की। भगवान श्रीमन नारायण ने मोहिनी अवतार ले लिया और नाचने लग गए, स्टेप बाय स्टेप। पहले यहां हाथ रखा, फिर मोहिनी भगवान बोले सुन तू बहुत सुंदर है, मेरे संग नाचेगा तो मुझे पाएगा। अरे तो नाचूंगा। तब भस्मासुर यहां, भगवान ने यहां बोले यहां हाथ रख, मैं तेरे को नृत्य सिखाती हूं। दूसरा हाथ यहां रख, ऐसे नाच, और दूसरा हाथ अपने सिर पे रखा तो भस्म हो गया। तो भगवान नारायण ने भगवान शिव की मदद की। तो कुल मिला के भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दो चलेगा, पर रावण ने किसे लात मार दिया? भगवान के। इसलिए आप लोगों से एक बात कहें, आजकल ना कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे ठाणे क्या करें, संतों की बुराई करने लग जाते हैं, किसी भक्त की निंदा करने लग जाते हैं। कभी भी अपने आप को संतों की बुराई से, भक्तों की बुराई से बचाइएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ सह लेते हैं, पर अपने भक्त का कभी अपमान। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक उसने सीता मां को चुरा के रखा, विभीषण को घर पे रखा, और विभीषण को लात मारा तो रावण की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल। रावण ने विभीषण को लात मारा, खत्म मामला। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम चाहते तो सीता मैया जिस दिन चोरी हुई थी उसी दिन वापस ले आते सीता मैया को, नहीं ला सकते थे? सीता मैया के पांव में एक चोंच मार दी थी एक जयंत नाम के कौए ने। ये इंद्र का बेटा था जयंत। इंद्र का बेटा कौन है? कौन है मेरी मां? जयंत ने सीता माता के पांव में चोंच मार दी। क्या मार दी? तो सीता मां के पांव से क्या निकला? खून, ब्लड निकला, रक्त निकला। जैसे ही रक्त निकला तो राम जी ने देखा ये खून, तुरंत राम जी ने देखा अच्छा ये कौआ। राम जी ने एक तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र बन के दौड़ा, कौआ दौड़ा, जयंत इंद्र का बेटा दौड़ा दौड़ा, हे ब्रह्मा जी बचाओ गलती हो गई, वो भगवान का ब्रह्मास्त्र लगा है। भगवान ब्रह्मा जी बोले द्वार पे अंदर मत आना, बाहर चल, तूने भगवान से पंगा लिया है। तब शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ बचा। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, तुमने हमसे पंगा लिया होता तो हम छोड़ देते भगवान से, जाओ। अब नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत तो दयालु होते हैं। नारद जी ने कहा कहो जयंत क्या हुआ? बोले महाराज मैंने सीता माँ के पांव में चोंच मारी, बड़ा अपराध हो गया। वो राम जी ने, मैं तो देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कैसा है। नारद जी ने कहा देख लिया प्रभाव कैसा है, राम मनुष्य बने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते, प्रभाव देख लिया। अब एक काम कर, उनका स्वभाव देखना है तो उनकी शरण में चला जा। जयंत दौड़ा दौड़ा सीता मैया के राम के चरणों में गिरा, माँ क्षमा कर दो। तब सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, पुत्र है। अभी तक प्रभाव देखा राम का, एक बाण से कोई त्रैलोक में जयंत को बचाने वाला
ये राम का प्रभाव था, और जब शरण में आया तो स्वभाव देख लिया, पल भर में राम जी ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, हृदय से लगाया जा। अब मैं आपसे एक सवाल करूं यहां पर कि राम जी ने सीता मां के चरणों में चोंच मारने वाले के साथ ये किया कि उसे ब्रह्मा बचा ना पाए। रावण सीता मां को चुरा के ले गया, रावण के पीछे भी तो एक बाण लगा सकते थे, हाँ या ना? जब जयंत के पीछे, और ये घटना रावण सीता मां को ले गया उसके जस्ट थोड़े दिन पहले की घटना है, हाँ या ना? ये भी सीता चोरी से थोड़े दिन पहले की घटना है, जरा से दिन पहले की घटना है। तो जब राम जी चोंच मारने वाले को ये दंड देते हैं, तो जो पूरी सीता मैया को लेके चला गया, उस रावण को क्या दंड देना चाहिए था? तुरंत ना बाण छोड़ देते। अच्छा, छोड़ सकते थे कि नहीं? सवाल आपसे, बोलो हाँ। तो क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ, क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ मेरी मां, क्यों नहीं छोड़ा? ये भैया बताएंगे, चश्मा वाले, सफेद शर्ट, नहीं बताओगे? दादाजी बताएंगे क्यों नहीं छोड़ा। इसके दो कारण हैं मूल। राम जी चाहते तो रावण को एक ही बाण से ऐसे मार देते कि रावण आता और सीता मैया को जहां की तहां रख के चला जाता। राम जी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जयंत के चक्कर में जयंत के लिए तो बाण छोड़ के एक्शन लिया, पर रावण के इस हादसे के बाद राम जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां सीता मां से ही गलती हो गई थी। सीता माता से दो गलतियां हुई। कौन सी गलतियां हुई? सीता मां से दो गलतियां हुई। पहली गलती तो ये कि सीता माता ने भक्त का अपमान कर दिया, जिसे कहते हैं भक्त अपराध। संतों की भाषा में से क्या कहते हैं? भक्त का अपराध कर दिया। सीता मां से गलती हो गई, इन्होंने भक्त का अपराध कर दिया, मतलब एक भक्त का अपमान कर दिया। किसका अपमान? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया सीता मां ने। कैसे किया? तो आपको सुनाते हैं पूरी कथा, ध्यान से सुनिएगा। पूरी बात इस तरह से है कि एक बार की बात है, जब जयंत मारीच आया सोने का मृग बन के, वो छल करने आया था। वो मारीच मामा था। क्या बन के आया? सोने का। राम जी ने मारा मारीच को, और जब राम जी ने मारीच को मारा तो मारीच ने छल पूर्वक क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जब बोला तो सीता मैया को लगा कि राम को बाण लग गया, ये राम संकट में आ गए, वो लक्ष्मण को मदद के लिए बुला रहे हैं। तो सीता मैया ने उस समय, सीता मैया कुटिया पर थी, आवाज सुनाई पड़ी, तो लक्ष्मण से कहा, हा लक्ष्मण, तुम्हारे भैया पर मतलब राम पर संकट है, जल्दी से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, राम भगवान हैं, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मैया नहीं कहा, नहीं नहीं, अभी तुमने नहीं सुना? हा लक्ष्मण, लक्ष्मण बुलाया, जल्दी संकट, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, नहीं मां, वो भगवान है, उन्हें थोड़ी कोई संकट आ सकता है। खूब समझाई सीता मैया के संकट है, लक्ष्मण जी ने खूब समझाया, कोई संकट नहीं। तब सीता मैया को गुस्सा आ गया। सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण, तुम तो चाहते हो कि राम मर जाएं। और सीता मां ने लक्ष्मण जी पर लांछन लगा दिया कि तुम तो, तुम्हारी नियत ही खोट है, तुम्हारी नियत में क्या है? खोट। इतने गलत शब्द कहे ना सीता मां ने, वाल्मीकि रामायण में लिखा है सब कुछ। लक्ष्मण जी इस बात से बहुत दुखी हो गए कि मां मुझे इस तरह का आरोप लगा रही है, मैं तो बेटा हूं आपका, मैंने तो सदा आपको मां के रूप में देखा है, और आप ऐसी बातें। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा सीता मैया के लिए कि लक्ष्मण रेखा खींची, मां ये राक्षसों से भरा है, आप यहां से बाहर ना निकलना, मैं राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं आपकी जिद के कारण। राम ने कहा है कि सीता को मत छोड़ना पल भर के लिए, क्योंकि नगरी दुष्टों की है,
पर आपके कारण मैं जा रहा हूं, राम की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी गए तो रावण आया और सीता मां को लेके चला। सीता मां से क्या हो गया? लक्ष्मण जी का अपराध, अपमान हो गया। लक्ष्मण जी कौन है? अरे लक्ष्मण जी समर्पित भक्त हैं। लक्ष्मण जी ने, बताओ, वनवास राम का हुआ था, लक्ष्मण जी का थोड़ी हुआ था, लेकिन अपने भाई के लिए अपना सुख चैन त्यागा। राम जी सोते रहते थे, लक्ष्मण जी खड़े पहरा देते थे। राम के लिए जंगल से फल लाते थे, राम खाते थे और लक्ष्मण जी को खाने देते थे। लक्ष्मण जी नहीं खाते थे, फलों से कह देते थे अयोध्या में जाओ, वहीं रहना, जब 14 साल बाद आऊंगा तब खाऊंगा। 14 साल लक्ष्मण जी ने नींद और नारी दोनों का त्याग किया। किसके लिए? क्या स्वार्थ था लक्ष्मण जी का? केवल सेवा प्रभु की। और सेवा करने वालों को भी जब इस तरह से अपमान मिलेगा तो राम जी हो गए गुस्सा। राम जी ने कहा, सीता आपने मेरे भक्त का अपमान किया, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। राम जी बोले कि मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि मेरी पत्नी के द्वारा भी मेरे भक्त का अपमान होता है तो मैं अपनी पत्नी को भी दंडित करूंगा। और वो दंड था। दंड क्या था कि रावण आया और सीता मैया को लेकर के, इसलिए राम जी ने जयंत के लिए तो बाण छोड़ा, पर रावण के लिए बाण क्यों? क्योंकि राम जी बोले कि आपने अपराध किया, और आपने अपराध किया है तो आपको दंड मिलना ही चाहिए। तो सीता मां का वो दंड था, लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी भक्त का अपमान ना करना। भक्त तो लक्ष्मण जी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रभु जवाब देते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। जो आप नहीं कर सकते ना मेरी माँ, वो भगवान करते हैं। इसलिए भरोसा कीजिए, भगवान के भरोसे रहिए, भगवान के आश्रित रहिए। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। केवल आपको गाना है, बजाना नहीं। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा भला कीजिए भला होगा, भला बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या हो, सिर को। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के, न हाथी है न घोड़ा है, 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 वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के। तो सीता मैया ने क्या किया? भला कीजिए भला होगा, बुरा की। सीता मैया ने क्या किया? लक्ष्मण जी के साथ बुरा व्यवहार किया। तो सीता मैया के साथ रावण कैसा व्यवहार करता है? बुरा। रावण भी उठा के जबरदस्ती ले गया और लंका ले गया, अशोक वाटिका में बिठा दिया। सीता माँ की पहली गलती कि उन्होंने एक भक्त का अपमान किया। सीता माँ की दूसरी भी गलती थी। क्या गलती थी? गलती ये हो गई माँ से कि माता ने राम जी से कहा हमें सोने का मृग चाहिए। क्या चाहिए?
जबकि सीता मैया को क्या कहना था, राम जी हमें आप मिले, अब हमें और, जैसे राम मिल गए उसे और कुछ चाहिए, बस सीता मैया को सोने का मृग चाहिए। तो राम जी बोले अच्छा ठीक है, सोने के मृग में कितना सोना होगा, हम तुम्हें सोने की लंका ही भिजवा देते हैं, खूब रहना बढ़िया सोने में, देखती रहना, जब तक आंखें बिल्कुल तृप्त ना हो जा तब तक देखना। तो सोने के मृग में मन लगा तो राम जी ने सोने की लंका की व्यवस्था करा दी। इसलिए कहता हूं भक्त को कभी किसी भी हाल में प्रभु से मन को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि प्रभु से मन हटके जहां लगेगा आपको राम जी वहीं भेज देंगे। अंते यामति सागति, जिसका मन जहां है प्रभु उसके लिए वो व्यवस्था। इसलिए आपका मन यदि स्त्री में लगा तो भगवान आपको स्त्रियों में उलझा देंगे, आपका मन पुरुष में लगा तो आपको सुंदर सुंदर पुरुष देख के उलझा देंगे, आपका मन पैसे में लगा, डॉलर में लगा तो भगवान आपको पैसा दे के अच्छा खासा पर यहीं उलझाए रखेंगे। लेकिन जो किसी में मन ना लगा के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिसका मन प्रभु में लग गया फिर वो कहीं उलझता नहीं है, वो प्रभु के पास रहकर अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए आप लोग उलझिए मत, रहो सबके बीच में, पाओ सब कुछ पर उलझना नहीं है ना मेरी माँ। कहाँ उलझोगी, भगवान के चरण। इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं, उलझ जाओ भगवान के चरणों में, ऐसे उलझो कि उनके चरणों से कभी ना सुलझो, ऐसे उलझो। कहाँ उलझना है मेरी माँ, भगवान के। आप लोग कहाँ उलझ जाते हैं, जगत में, संसार में, है ना मेरी माँ। कहाँ मैया सो गई मेरी माँ, वो मैया सो रही है पीछे, मैया हरी मैया। सोना नहीं मेरी माँ भी कहाँ रात हुई यहाँ पे, यहाँ तो 9 बजे तक 8:30 बजे तक रात ही नहीं होती, 8 बजे तक है, 10 बजे तक। सोचिए अमेरिका में 10 बजे रात तक यहाँ पर रात ही नहीं होती, फिर आप लोग अपने टाइम से सो जाते होंगे, नींद ही नहीं आती होगी ना दिन में। और अमेरिका में एक जगह मैंने सुना वहां रात होती ही नहीं, 24 घंटे दिन रहता। अलास्का, वहां रात होती तो कैसे सोते होंगे लोग वहां। अपने से पर्दे वर्दे बंद करके सो गए अपने से रात को डिजाइन कर लिया, क्यों सही है, ये भी अजीब है क्यों। तो भगवान माता सीता को लंका क्यों भेजे, क्योंकि माता का मन सोने में लग गया। इसीलिए आप अपना मन कहाँ लगाएंगे मेरी माँ, भगवान के चरणों में लगाइए। जो मन भगवान के चरणों में लग गया वही मन पवित्र है, और जो मन संसार में लगा रहा वो मन अपवित्र है। इसलिए राजा परीक्षित जी को एक संत ने जब उनके गले में संत का अपमान किया, सीता मैया ने भक्त का अपमान किया, दंड मिला, परीक्षित जी ने भी एक संत के गले में क्या डाल दिया, मरा हुआ अपमान कर दिया। तब समीक जी के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तब शुकताल गए और वहां सुखदेव जी आए और राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। तो जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे, वो भागवत सुखदेव जी ने कहा, जिसे जल्दी मरना है, मौत का भरोसा नहीं है, जिसे जल्दी मरना है, जिसकी आयु कम है, वो क्या करे, बोले वो भागवत सुने, उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए भागवत प्रत्येक जीव के लिए है। अभी 14 अगस्त से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। आप भी जीवन में भागवत जरूर सुने। भागवत सुनने वाला व्यक्ति ही, कितना भी बड़ा पापी हो, हम सब कोई ना कोई पाप तो करते ही है, जाने और अनजाने में। अच्छा, पाप कितने तरह के होते हैं। अच्छा ये बताओ कि आपने आप जा रहे थे, चींटियां थीं और आपने पांव रख दिया तो चींटियां दब गईं, वो मर गईं। अब बताओ पाप लगेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। नहीं, नहीं लगेगा। पाप कहां लगता है,
क्यों लगता है ये समझते हैं जरा। समय है ना आप लोगों के पास? जल्दी तो नहीं है? मैया जल्दी हो तो बताना। जैसे चींटियों के ऊपर आप पांव रखते हैं, जैसे देखो आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे ना जाने कितने मेंढक, कितने जीव दब के मर गए, आपको पता ही नहीं। हाँ या ना? अच्छा, उन्हें आपने जानकर नहीं मारा, आपका मोटिव था मारना, मन था। पाप वहां लगता है जहां मारने की इच्छा हो। जैसे मैं आपको मारना चाहूं, किसी चींटी को मैंने जानकर, मैंने चींटियों के झुंड में अंगारा डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। मैंने चींटियों के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। वो पाप लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने जान कर किया। मैंने चींटियों को जान के मारा, ये चींटियां थी मैंने मार दिया, ये पाप लगेगा क्योंकि मैंने। लेकिन मैं जा रहा था, चींटी दब के मर गई, मुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं उसे मारना चाहता ही नहीं था, मारना मेरा उद्देश्य नहीं था। तो वो अनजाने में हुआ है पाप, जाने में नहीं हुआ। तो अनजाने में जो पाप होता है वो पाप नहीं होता। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में यदि वो पाप हो गया तो भी भागवत सुन लेने से वो जाने अनजाने दोनों पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये भागवत जी की है। जैसे आपने गाय को क्या किया, गाय को आप रोटी खिला रहे थे और गाय को आप प्यार कर रहे थे, हाथ यहां सिर पे घुमा रहे थे उसके गर्दन पे, और रोटी, और तभी गाय मर गई। आपने रोटी खिलाई और आपने उसके ऊपर हाथ रखा प्यार के लिए, और गाय मर गई। कई बार ऐसा हुआ कुछ लोगों के, किसी ने गैया के ऊपर हाथ ही रखा, वो गाय मर गई। अब बताओ उसे गौ हत्या लगेगी कि नहीं? नहीं लगेगी, क्योंकि गाय को मारना उसका, वो तो रोटी खिलाने गया था, वो तो प्यार करने गया था। अब गैया मर गई तो वो पाप थोड़ी है। इसलिए इसको सोचिए, ये हमारा धर्म कहता है, और इसी को कानून में, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां के कानून में ये बात मेंशन थी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने वहां सब चीजें सर्च की तो पता लगा कि वहां ऑस्ट्रेलिया में कानून है कि जैसे आपने किसी को मार दिया या आपसे कोई गलती हो गई तो पहले वहां की पुलिस, वहां का कानून पूछता है कि आपने इसे क्यों मारा। यदि वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने मारना नहीं चाहा था, पर धोखे से मर गया, तो वहां पे छोड़ दिया जाता है। तभी कानून दंड देता है जब मारने का कोई ठोस कारण हो, कि आपने कारण था, भाई आपको जमीन का लालच था, लोभ था, इसलिए आपने मारा, पर आप तो खड़े थे, आपने डंडा चलाया और कोई अचानक डंडे के नीचे आ गया, डंडा लगना कहीं था, लग कहीं गया। बात समझ में आई? जैसे क्रिकेट होता है, छक्का लगा, बॉल जाके किसी के सीधे खोपड़ी में लग गई। हुआ है कई बार, ऐसे लोग मर गए, बॉल सीधे जाके ना किसी के सिर पे लग गई। मर जाएगा कि नहीं? इतनी कड़ी बॉल होती है वो, कई लोग मरे। हाँ या ना? तो क्या वो बैट्समैन को पाप लगे? वो लगेगा मर्डर केस कि तुमने मारा है, क्योंकि उसको उससे मारना उसका उद्देश्य था ही नहीं, वो तो अपना खेल रहा था, लेकिन लग गई, उसका कोई उससे लेना देना नहीं था। ये बात ईश्वर भी जानते हैं और ये बात कानून भी जानता है। अब कहाँ के कानून में ये है, कहाँ के कानून में नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया के कानून की बात करूं, वहां पर यह मेंशन था कि वहां पे आपको दंड नहीं होगा यदि आप धोखे से अपराध करते हैं। तो जैसे आप बाहर के लोग हैं और आपने कोई वहां का रूल्स तोड़ दिया तो वहां आपको दंड नहीं दिया जाएगा, एक बार सॉरी कह के छोड़ दिया जाएगा, आगे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ के नहीं है, यहाँ के रीति रिवाज जानते ही नहीं है। ऐसा है। तो कुल मिला के हमारे धर्म में यही है कि जो पाप जाने में होंगे, है ना मेरी माँ, वो पाप लगेगा, जो अनजाने में होंगे वो पाप। इसलिए कहते हैं कि मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रतापा। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं। तो आप बस इन बातों का ध्यान रखें कि जानकर कोई पाप ना हो, ठीक है? जानकर चींटी की हत्या ना हो, जानकर हम किसी से मनसा वाचा, पाप 3 तरह के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कितने तरह के पाप होते हैं? कौन कौन से? मनसा मतलब मन से। कैसे मन से कैसे पाप होता है आप बताओ? मन से कैसे पाप होता है?
नहीं, मन से कैसे मार दोगी आप किसी को? हाँ, मन से कैसे पाप होता है आप बताओ, आप बताओ। हाँ, मन से पाप ऐसे होता है जैसे आपने सोचा कि मेरा विवाह इस आदमी से क्यों हो गया, काश उससे हुआ होता। कोई पुरुष सोचा कि मेरा विवाह इस स्त्री से क्यों हो गया, उससे हो गया होता, वो बहुत अच्छी है या अच्छा है। जब आप सोचिए, आपने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आपने केवल सोचा कि मेरे पति से इस आदमी से अच्छा तो ये आदमी है, केवल सोचा, तो सोचने मात्र से आपको पाप लग गया। बोलो हाँ। जैसे आपने सोचा कि यार मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है, मैं अपनी माँ को मार दूं, हत्या कर दूं। आपने किया नहीं माँ की हत्या, केवल माँ की हत्या के बारे में, ये पाप है। आपने अपने बाप के बारे, अरे मेरा बाप तो दिन भर पाँव पकड़ के खींचता है और दिन भर परेशान करता है, मोबाइल नहीं चलाने देता, और ये और वो, इतना कोई बच्चा जाए सोचे कि बाप को मार दूं, मौका मिले तो मार दूं, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये पाप है। आपने किया नहीं, लेकिन आपने केवल, इसलिए कहता हूं सोचना भी पाप है यदि आप गलत सोच रहे हैं तो। इसलिए पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। और कुछ स्त्रियां कहती हैं कि हम लिव इन में रहें, तो आपको क्या दिक्कत है? उनको लिव इन में रहना भी गलत नहीं लग रहा, और हम सनातनी क्या कह रहे हैं कि सोचना भी। अच्छा ये बताओ, सोचना पाप है या नहीं? एक पतिव्रता नारी क्या पराये पुरुष के बारे में सोच सकती है? बोलो। क्या राम ने क्या सपने में भी दूसरी महिला के बारे में सोचा? क्या सीता माँ ने सपने में भी पराये पुरुष के बारे में सोचा? यही तो भारतीयता है, यही तो सनातन है, यही है ना सनातन। हमारा वेश इतना स्ट्रांग था ना साहब कि हजारों साल हम गुलाम रहे। 500 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, लगभग 700 साल गुलाम रहे। उसके पहले पुर्तगाली, और उसके पहले बौद्ध, और उसके पहले क्या क्या भारत में आक्रांताओं ने आक्रमण किया। इतने सारे गुलामियों के बाद भी आज भी दुनिया में सनातन जिंदा है, क्योंकि हमारा वेश मजबूत है। सोचिए, जिस तरह की विचारधारा मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी मजहब पंथ को उठाकर देखिए इस तरह की विचारधारा कि सोचना भी पाप है तुम्हारे। हाँ, हमारे यहां सोचना भी पाप है। पराई औरत के बारे में छूने की तो बात छोड़ दीजिए। अब बताइए, इस तरह की माइनर बातें किसी से कही जाए तो वो हंसेगा कि महाराज आप पागल हो गए। इसलिए तो साधु संतों को लोग ढोंगी कहते हैं, क्योंकि ये बातें इतनी गहरी करते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी में चढ़ती नहीं है, और चढ़ेंगे नहीं तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा तो तुम। क्योंकि आजकल वैश्याओं को, मतलब जो लिव इन में रहने वाली कुछ स्त्रियां हैं, उन्हें आप कैसे समझाओगे? फोड़ते रहो अपना सिर। बोलो हाँ। ये बात आप जैसी पतिव्रता नारियों के लिए है, कुलटाओं के लिए नहीं है। बोलो हाँ कि ना? तो मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से किया गया पुण्य पुण्य। अच्छा देखो, हम सनातनी, मैं भारत की एक छोटी सी बात कहूं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं वहां की पूरी हिस्ट्री निकाली। ऑस्ट्रेलिया का संबंध भारत से है। ये बात मैंने वहां की कथा में वहां के लोगों को बताई। मैया कहाँ चली? ऑस्ट्रेलिया। जाओ। लाल मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ? देख तो लो मेरी माँ, टाटा। सुनो, देखिए सनातन की मजबूती, आप इस बात को बहुत मुझे नहीं पता कि आप लोग किस अंदाज से सुनते हैं, लेकिन मैं जो सुनाना चाहता हूं आपको बहुत गहरी बातें हैं। गहरी बातें समझ में नहीं आती लोगों को, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों पड़ा? इसका नाम पहले था अस्त्रालय। क्या नाम था? जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो राम रावण के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में और राम रावण के युद्ध में कौन सा युद्ध बड़ा था?
कौन सा युद्ध बड़ा था? राम रावण और महाभारत के युद्ध में कौन सा युद्ध बड़ा था? जोर से, जोर से। गलत है। महाभारत के युद्ध में तो भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र चलाया ही नहीं, जबकि राम रावण के युद्ध में तो राम लड़ते रहे। और सुनो, रावण के जैसा बलवान महाभारत में कौन था? बताओ नाम। रावण जितना बलवान, मेघनाथ जितना बलवान पूरे कौरवों की या पांडवों की सेना में कौन था? सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन ही तो थे। भीष्म पितामह ले लो, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन, ये चार का ही नाम आप ले लो। एक दो और यदि मेरे से छूट रहे होंगे तो उनका भी ले लो, लेकिन ये सारे मिला लो तो ये सारे अकेले एक मेघनाथ के आगे बच्चे थे। अर्जुन कितने बड़े धनुर्धर थे। मेघनाथ रावण का बेटा इंद्र को हरा देता था। रावण के द्वार पर अभी सावन चल रहा है ना, आप माटी के शंकर जी बनाते हो। रावण सवेरे नहा धो के श्रृंगी लेके खड़ा होता और भोलेनाथ जी को आवाज, हे भोलेनाथ आओ। शंकर जी को कैलाश से शंकर जी आते। ये पावर वाला था रावण। शंकर जी को बोला था आओ यहां बैठो, हम आपका अभिषेक करेंगे। श्रृंगी पे दूध डालता, शंकर जी के ऊपर डायरेक्ट शंकर जी के ऊपर अभिषेक करता। कोई माटी के शंकर जी नहीं बनाता। ये रावण का पावर था। समझ रहे हैं आप? रावण के द्वार पे ब्रह्मा जी आते और द्वारपाल रोक दे, ए ब्रह्मा जी रुको, हमारे महाराज अभी सो रहे हैं, सीता माँ को चुरा के आए हैं ना, इसलिए लेट हो गए, तब तक आप खड़े रहिए। ब्रह्मा द्वार पे खड़े रहते थे। रावण को वेद पढ़ाने आते, ट्यूशन देने आते थे ब्रह्मा रावण को, घर बैठे। और रावण यदि लेट था तो ब्रह्मा जी को इंतजार करना पड़ता था। शनि महाराज को आसन के नीचे दबा रखा था रावण ने। देवता खड़े थे हाथ जोड़े, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रगुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण ऐसे देख लेता था तो देवता थर 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 कांपने लगे। इतना पावरफुल रावण था, हल्के में मत लीजिए आप रावण को। रावण इतना पावरफुल था कि रावण को ब्रह्मा जी पढ़ाने आते थे। शंकर जी अपना अभिषेक कराने खुद उसकी लंका में आते थे। ये नहीं जाता था वहां, कभी कभी जाता था, और जाता था तो शंकर जी को परेशान और करता था। कहीं पहाड़ उठा लेता, कैलाश। फिर शंकर जी ने एक बार इसके घमंड को तोड़ा तो इसने जटाट अभी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, इसने तांडव गाया। तो रावण बहुत पावरफुल था। रावण जितना पावरफुल महाभारत में कोई भी योद्धा कोई नहीं था। रावण ऐसे चाहता तो महाभारत के योद्धाओं को ऐसे मसल सकता था, ऐसे ऐसे, इतना पावरफुल। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए ना कि महाभारत में भगवान को नहीं लड़ना पड़ा, जबकि राम रावण के युद्ध में राम और लक्ष्मण दोनों और हनुमान जी, वहां तो महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने केवल देखा ना। सोचो, एक बार भीम को हो गया घमंड, बोलो हाँ, तो हनुमान जी पड़े पूछ, तो भीम भैया गए, तो भीम भैया ने कहा ए बंदर पूछ हटा, हमें उस तरफ जाना है। हनुमान जी बोले हम बूढ़े हैं भैया, तुम बहुत बलवान, तो हमारी पूछ उठा के किनारे कर दो। पूरी ताकत लगा दी भीम ने और हनुमान जी की एक पूछ। ये कथा सुनी कि नहीं आप लोगों ने? पूरी ताकत। सोचिए, महाभारत के योद्धा ऐसे हैं कि हनुमान जी की पूछ नहीं हिला पा रहे हैं, जबकि राम रावण के युद्ध में हनुमान जी भी लड़े। सोचिए, जिस युद्ध में हनुमान जी की एंट्री हो, वहां तो झंडे पे खड़े रहे हनुमान जी, बैठे रहे, सारा युद्ध महाभारत का देखते रहे, पर हनुमान जी को लड़ने की जरूरत ना, तो कृष्ण को, भगवान कृष्ण को लड़ने की जरूरत पड़ी। इसलिए महाभारत का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के आगे कुछ भी नहीं था, जीरे के बराबर था। जीरा दाना जानते? जीरा एक दाना। इसका और उदाहरण देखिए। जब एक बार क्या हुआ कि भीम भैया ना, जब युद्ध हुआ महाभारत का, तो युद्ध के टाइम पे ना सब राजाओं से वो लिया जाता है, टैक्स और मदद ली जाती है कि भाई थोड़ा हमें हेल्प करिए, हथियार दीजिए, थोड़ा पैसे की मदद कीजिए। तो भीम भैया ने सारे राजाओं से मदद मांगी, तैयारियां चालू हो गई महाभारत की। तो भीम भैया लंका गए। उस समय लंका के राजा विभीषण थे।
तो विभीषण से कहा भीम भैया ने कि युद्ध होने वाला है, महाभारत का बहुत बड़ा होगा, आप चलो हमारी तरफ से युद्ध करो। तो विभीषण जी ने कहा हमारे जैसा युद्ध नहीं है ये, आप लोग बच्चों वाला युद्ध लड़ रहे हो, जाओ लड़ो। तो भीम भड़क गए, क्या बात कर रहे हो विभीषण जी, ये बच्चों का खेल है क्या? तब विभीषण जी बोले देखो हमारा जो युद्ध हुआ है राम रावण वाला, उसके आगे तो आपका युद्ध बच्चों वाला है। तो भीम भैया बोले नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तब गए, विभीषण जी बोले चलो हम आपको नहवाते हैं। तो वहां पर एक स्विमिंग पूल टाइप का था, बहुत बड़ा तालाब। तो भीम भैया को कहा कि आप इसकी वो खोज के लाओ गहराई, कि कितना, यदि आप गहराई खोज के ले आए तो मैं मान लूंगा कि आपका युद्ध राम रावण के युद्ध से बड़ा है। अब भीम उतरे और भीम ने, अच्छा भीम को पानी में सांस रोकने की और बहुत नीचे तक जाने की प्रैक्टिस थी, अभ्यास था, क्योंकि भीम को जहर देके इनको नदी में ही फेंक दिया था बचपन में दुर्योधन इत्यादि, और ये पानी के भीतर कई दिन रहकर भी जिंदा थे, तो इनको दिनों तक नीचे जाने का अभ्यास था कि 24-24 घंटे नीचे रह सकते थे। तो भीम भैया ने नीचे उतर के देखा, कई घंटे लगा दिए, परंतु वो उसकी थाह नहीं प्राप्त कर पाए। वापस आए, बोले भाई ये कितना गहरा कुंड है, हमें नहीं पता। तब विभीषण जी बोले चलो वापस आओ। तो बोली ये कुंड क्या है? तब विभीषण ने कहा कि ये हमारे भैया हैं सगे। कौन भैया? कुंभकर्ण का सिर है, कटे हुए सिर की खोपड़ी में पानी भर गया है जिसमें आप गए थे। ये सिर में क्या भरा है? खोपड़ी। जब इनका सिर कटा तो खोपड़ी उल्टी गिरी, ये हिस्सा ऊपर हो गया, तो ये मांस तो सड़ गया, पर हड्डी कैसे सड़े? हड्डी कैसे गड़ो? कुंभकर्ण की हड्डी। तो वो इतना गहरा, उसकी सोचिए खोपड़ी इतनी बड़ी थी कि भीम उस खोपड़ी का पार नहीं पा सके। तो उस युद्ध में तो इतने बड़े बड़े योद्धा कुंभकर्ण जैसे लोग लड़े थे। अब बताइए कुंभकर्ण की बराबरी का महाभारत में कौन था? बोलो। इसलिए जब राम रावण का युद्ध हो गया तो राम जी तो चले गए अयोध्या, विभीषण चले गए लंका, लेकिन जो युद्ध में अच्छा जो योद्धा थे मारे गए, उनको तो सदगति भगवान ने करा दी, और भेड़ बकरों ने जाके, भेड़ियों ने उनका मांस वांस खा लिया, सब खत्म हो गया। लेकिन जो अस्त्र थे वहां पर, तलवारें थी, भाई योद्धा दोनों मरे तो दोनों की तलवार रह गई, खड़ग रह गया और ढाल रह गई, सब ना बच गया। इतनी मात्रा में अस्त्र शस्त्र बचे जो कि वेस्ट थे। अब वेस्ट कहां फेंकें? तो राम जी ने कहा कि यदि ये वेस्ट अस्त्र शस्त्र किसी को मिल जाएंगे तो ये उसका दुरुपयोग कर लेगा। इसलिए राम जी ने कहा कि जाओ, बंदर भालुओं से कहा, बंदरों से कहा जाओ आप लोग अस्त्रालय में रख के आओ इन अस्त्रों को। उस समय अस्त्रालय मतलब लंका से, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिएगा, भारत के बिल्कुल लंका के नीचे की तरफ है हल्का सा। तो वो अस्त्रालय अस्त्र शस्त्र रखने के लिए यहां पे आए। उस अस्त्रालय को बाद में नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया। और वहां से जो बंदर लोग आए, वो बंदर यहीं रह गए। इसलिए आज भी वहां के जो लोकल ऑस्ट्रेलियन लोग हैं प्राचीन, वो बिल्कुल बंदर जैसे हैं। पुराने लोग बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल उसी तरह के हैं। आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया का अस्तित्व बिल्कुल अब डूब गया। अब वहां पे जो वहां के लोकल लोग थे, अब तो उन पर राज्य कर रहे हैं ना अंग्रेज लोग। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया अभी भी गुलाम है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी गुलाम है। जिनने ऑस्ट्रेलिया पर शासन किया, उन्होंने वहां के लोकल कल्चर को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि वहां के लोकल लोग आवाज ही, अब गिने चुने बचे हैं, वो लोकल लोग आवाज ही नहीं लगाते कि हमें आजादी चाहिए। किससे आजाद चाहिए? अब सोचिए, इस तरह से कल्चर को खत्म किया कि उनका अस्तित्व खत्म है। ना के बराबर अब वहां के लोकल लोग दिखते हैं, सब बाहरी लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? सब बाहरी लोग हैं। अंग्रेजों का शासन है, आज भी है। आज भी वहां का जो
सिद्धांत है वो अंग्रेज हिसाब से चलता है। जो वहां की लोकल परंपरा थी वो ना के बराबर गायब सी है। इतने कम टाइम पे गायब हो गए। लेकिन हम 700 साल तक गुलाम होने के बाद भी अपने अस्तित्व को लेकर बैठे हैं, केवल इसलिए कि हम सनातनी इतने मजबूत हैं। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई वो इतनी मजबूती से बनाई कि आज भी हम सब लोग अपनी संस्कृति को लेकर जिंदा हैं।